पिछले कुछ वीडियो से हम ऑफ कैंपस जॉब मार्केट के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऑफ कैंपस जॉब मार्केट के अंदर जॉब्स ढूंढने काफी आसान हो जाते हैं अगर हमारे पास रेफरल हो। रेफरल का मतलब क्या है कि आप किसी पर्सन को जो ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, आप बोलते हो कि अपने एचआर या फिर रिक्रूटिंग टीम को मेरे बारे में बताइए कि मैं इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप रैंडमली इनके करियर पेज के ऊपर जाकर या कहीं भी अगर कुछ ईमेल लिखकर ड्रॉप करते हो या फिर इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जहां पर लाखों हजारों या लाखों की तादाद में जब एप्लीकेशंस आ रहे हैं, हो सकता है वहां पे एक रैंडम इंडिविजुअल हो, इग्नोर हो सकते हो। बट जब एक ऐसे पर्सन के थ्रू उस कंपनी में जाने की कोशिश करो जो ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो इनके जान पहचान में रिक्रूटिंग टीम के साथ कुछ जान पहचान होगी या फिर रिक्रूटिंग टीम इन्हें थोड़ा ज्यादा उस हिसाब से लेंगे कि एक हमारे कंपनी का पर्सन, एक टैलेंटेड पर्सन के बारे में कुछ तो अप्रोच लेकर आया है, तो उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो आपके पास कॉल्स एंड इंटरव्यूज के लिए मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल किए जाने के चांसेस यहां ज्यादा होते हैं किसी भी रेफरल के थ्रू, बजाय कि आप डायरेक्टली इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के थ्रू जा रहे हो। ऐसा नहीं कि ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के थ्रू आपके अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, जॉब्स नहीं लगेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन चीजें यहां पर आसान हो जाती है। इसमें कंपटीशन फाइट बहुत ज्यादा है, कई बार आपको मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। आप अप्लाई करते रह सकते हो, कईयों को 30 40 50 60 कंपनीज में अप्लाई कर रहे, जॉब्स नहीं मिल रहे। बट रेफरल आपके लिए चीजें आसान बना सकती हैं, शर्तें लागू की स्किल सेट्स अभी भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए कंपनी तक अप्रोच करने का रास्ता आसान कर सकता है रेफरल। लेकिन इंटरव्यू राउंड्स जब आपके होंगे, जब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें रेफरल चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर, तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो समझिए, रेफरल जैसा कि अगर हमारे कुछ ऑफ कैंपस वाले वीडियोस देखे होंगे, तो हम जान रहे हैं कि आज दुनिया डिजिटल हो चुकी है, बट डिजिटल होने से पहले जमाना ऑफलाइन का ही था। तो ऑफलाइन वाले अप्रोच आज भी मार्केट के अंदर ट्रेंड पे हैं और चीजें आपके लिए ये भी बहुत आसान, या फिर कहो तो सबसे ज्यादा पावरफुल यही आपके लिए, क्योंकि यहां पर जब ऑफलाइन आप रेफरल ढूंढने जाते हो, यहां क्लोज आपके जो जान पहचान में डायरेक्टली उनके थ्रू जाते हो। और जैसा हमने बात किया कि अब दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो ऑनलाइन मार्केट भी है आपके पास। ऑनलाइन भी लोग ढूंढ सकते हो जो आपका रेफरल दे सकते हैं कंपनी को। बट ऑनलाइन रेफरल में दिक्कत यह है कि हो सकता है कुछ लोग आपको इग्नोर भी कर दे, मतलब ध्यान में ना रहे, क्योंकि ऑनलाइन में आप जस्ट अभी अभी कुछ नए लोगों को अप्रोच करोगे। ऑनलाइन का दिक्कत ये है ना कि हमारे क्लोज नेटवर्क में अगर कोई नहीं है, तो ऑनलाइन हम लोगों को ढूंढते हैं और उनको कहते हैं रेफरल देने के लिए। क्योंकि अगर कोई क्लोज नेटवर्क में होंगे, तो ऑनलाइन हम उन्हें क्यों ढूंढने जाएंगे। हम डायरेक्टली ऑफलाइन मार्केट में अपने जान पहचान के लोगों के थ्रू हम रेफरल मांगेंगे, और वो हमारे लिए थोड़ा एफर्ट भी मार सकते हैं एचआर तक पहुंचने के लिए। बट वो चीजें ऑनलाइन मार्केट में थोड़ी मिसिंग है। तो ऑनलाइन मार्केट में आपको थोड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मल्टीपल जगहों पर आप चीजें इस तरीके के उनके कानों में बात पहुंचा सकते हो। कैसे करना, क्या करना है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहला ह्यूमन साइकोलॉजी समझिए कि आपको सबसे पहले हेल्प कौन कर सकता है, जो आपके जितना करीब है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम सबसे पहले ऑफलाइन मार्केट, जहां पे हमारे कुछ क्लोज फैमिली ग्रुप्स में हो सकते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं। कई बार होता है ना कि आपके डायरेक्ट फ्रेंड वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड के फ्रेंड भी अगर है ना, वो हेल्प कर सकते हैं आपकी, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो सिफारिश लगाएगा अपने फ्रेंड के पास, तो अपने फ्रेंड की बात सुन के ये आपका रेफरल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे सही तरीका होता है जहां पर चीजें, अब यहां पर देखो, ऑनलाइन में आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये होता है कि ऑनलाइन में आप अपने हिसाब से लोग ढूंढ सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली फिल्टर करके इसी कंपनी के लोग चाहिए, इसी डोमेन के अंदर मुझे जॉब चाहिए था, तो इसी डोमेन के अंदर के मुझे लोग चाहिए, ताकि वो सबसे ज्यादा क्लोज मेरे काम को समझ सके और मेरे क्लोज नेटवर्क के अंदर रहें। एक उनके साथ जान पहचान भी, बॉन्डिंग भी हो जाएगी, और अगर उनका डोमेन स्पेसिफिक अगर कोई एचआर है, डायरेक्टली उन तक हमारी बात पहुंचा सके। और उसके अंदर भी अब कितने सीनियर लेवल के पर्सन है, उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाता है। अप्रोच करना नहीं, अगर अप्रोच कर पाए तो जॉब लेना, एचआर तक बात पहुंचाना। क्योंकि सोचो, अगर कोई सीनियर लेवल का पर्सन एचआर तक बात पहुंचाता है, उनकी बात का एक वजन होता है। अब यहां भी एचआर तक बात पहुंचाने का मतलब सीधा ये नहीं होता कि अब आपने डायरेक्टली जाके एचआर को बोल दिया कि इसका इंटरव्यू लेना है। ऑब्वियसली छोटे बड़े कंपनीज हर जगह होता है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं।
दूसरा तरीका ये होता है यूजुअली बड़ी कंपनीज में कि इनके पोर्टल्स होते हैं, बहुत से कंपनीज के रेफरल पोर्टल्स होते हैं जहां पर इनके एम्प्लॉयज रेफरल देते हैं अपने जान पहचान के लोगों का, और फिर उनका इंटरव्यू प्रायोरिटी बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। बट ऑब्वियसली जहां पर डायरेक्टली एचआर को हम जाकर बातें बता रहे हैं वहां पर चीजें थोड़ी ज्यादा और आसान हो सकती है। तो ठीक है, अभी कुछ कुछ पॉइंट्स कनेक्ट हो रहा होगा, लेकिन वापस हम शुरू से चालू करते हैं। सबसे करीब कौन है? आपके फैमिली ग्रुप या फिर कोई फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड के फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स, इनके थ्रू अगर आप जाते हो, जो कि आपका ऑफलाइन मार्केट हो गया। अब इसमें फैमिली ग्रुप या रिलेटिव्स के बारे में अगर आप समझ लो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, कभी भी रेफरल दे रहे हो या फिर फाइनली जब जॉब लग चुका है उस समय तक आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इस कंपनी के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब हम सारे लोग रिलेटिव से आपस में, ताकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज जो कि एक प्रॉपर एसओपी को फॉलो कर रही हैं, सेम टीम के अंदर सेम प्रोजेक्ट पे रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को नहीं रखती है, आपको डिफरेंट टीम्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो वो चीजें आप डिस्क्लोज करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे। जॉब्स मिलेंगे बट डिफरेंट टीम्स एंड प्रोजेक्ट्स में रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती है अगर उनका कुछ वैसा टास्क प्रोजेक्ट का नेचर है कि अगर आपके फैमिली मेंबर उस कंपनी के अंदर काम करे तो शायद आपको जॉब ना मिले, लेकिन मिल सकती है। तभी आप देखोगे कई बार आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे पूछते हैं कि क्या इस कंपनी में ऑलरेडी कोई काम कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं आपके क्लोज फैमिली सर्कल में। वो सारी चीजें भी पूछी जाती है, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड कैसा रहा है इस कंपनी को लेकर। ठीक है, फिलहाल अगर हम आगे बात करें तो चीजें ये हैं कि अब अगर क्या हो, ऑफलाइन मार्केट के बाहर हमें जाना हो, ऑनलाइन मार्केट में आए हो, तो आप सबसे पहले अपने एल्यूमिनाई को अप्रोच करते हो, क्योंकि अब जो सबसे करीब होंगे वही होंगे जो आपके कॉलेज से पास आउट है। ठीक है, आप अब एल्यूमिनाई भी हो सकता है भैया दूसरे ब्रांच के हों या फिर सेम ब्रांच के हों, बट ठीक है किसी भी ब्रांच के हों, लेकिन आपके एल्यूमिनाई हैं वो अप्रोच करना सबसे आसान है। आप किसी भी दूसरे एक रैंडम किसी कंपनी के एम्प्लॉय को अगर आप रीच आउट कर रहे हो, तो रीच आउट करने के हिसाब से अब मैं बता रहा हूं, अपने एल्यूमिनाई को रीच आउट करना सबसे आसान है। फिर उसके बाद आप एल्यूमिनाई अगर नहीं मिल रहे किसी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में हमें रीच आउट करना है उस कंपनी के अंदर हमारे एल्यूमिनाई काम नहीं कर रहे हैं, या फिर एल्यूमिनाई भी बहुत ज़्यादा बड़े पोस्ट पे हैं, उनको अगर मैं मैसेज कर भी रहा हूं तो कुछ रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम चलते भैया उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय के पास जो कि सेम कंपनी, ऑब्वियसली सेम कंपनी, और उस पर से भी सेम डिपार्टमेंट डोमेन के अंदर काम कर रहे हो, तो उन्हें हम रीच आउट करते हैं। और अगर वो भी अगर मतलब उसके बाद अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा और मुझे पीछे मतलब अप्रोच करने, अभी हम किस ऑर्डर में चल रहे थे कि किन्हें अप्रोच करना ज्यादा आसान है, पहले एल्यूमिनाई, फिर उस कंपनी के एम्प्लॉय, फिर उसके बाद उनके एचआर को। डायरेक्टली आप एचआर को भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन ये हमने इस ऑर्डर में गए कि आपको अप्रोच करना किधर ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप सोचो एल्यूमिनाई खुद के क्लोज नेटवर्क के अंदर है, तो वहां पर आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर एल्यूमिनाई से नहीं मिलता तो उस कंपनी के अंदर कोई भी एक रैंडम एम्प्लॉय काम कर रहा हो, उनको रीच आउट करोगे तो उनके पास मैसेजेस कम आते हैं। ठीक है, तो उन्हें रीच आउट करना आसान है। लेकिन जब एक एचआर को मैसेज करते हो, तो आप ही के जैसे कई लोग मैसेज कर रहे हैं एचआर को डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहां पर बहुत से मैसेजेस पड़े होते हैं, तो यहां रिप्लाई आना थोड़ा मुश्किल है। अब डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, उस हिसाब से इनके एचआर के पास मैसेज आते हैं। तो यहां पर बातें कुल मिला के इतनी है कि आप जितने बड़े पोस्ट के लिए, मतलब जितने बड़े पोस्ट के पर्सन के पास आप जा रहे हो ऑनलाइन मार्केट में अप्लाई करने के लिए, उतना मुश्किल होगा रीच आउट करना, रिप्लाई आना। लेकिन अगर उधर से रिप्लाई आ गया तो उतना आसान हो जाएगा आपका रेफरल के थ्रू जॉब लेना, उतना प्रायोरिटी बेसिस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आपके पोर्टल्स, रेफरल पोर्टल्स के थ्रू ये चीजें इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराई जाती है। लेकिन अगर आप किसी सीनियर मैनेजमेंट को अगर आपके नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए हों, या तो आपके फ्रेंड सर्कल रिलेटिव, मतलब आपके फैमिली फ्रेंड में कहीं पर हों, आपके रिलेटिव्स में कहीं हों, या फिर अगर हम बात कर ले भैया ऑनलाइन लिंक्डइन वगैरह के थ्रू, अगर आप कनेक्टेड थे, बहुत समय से जान पहचान थी किसी सीनियर मैनेजमेंट पर्सन के साथ, तो वो अब डायरेक्टली अगर एचआर के कानों में जाकर बात पहुंचाते हैं तो उनकी बात को एक प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर आपका इंटरव्यू और जल्दी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें अप्रोच करना है। लेकिन लिंक्डइन, ये सारे जो हमने बोला ऑनलाइन मार्केट में, इन्हें अप्रोच कैसे करना, नेटवर्क बनाना कैसा, तो नेटवर्किंग के लिए एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। बीच में इस वीडियो में मैंने कई बार यूज कर भी लिया ये वर्ड।
लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल प्रोफाइल वगैरह कैसे बनाना है, सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज में कवर कर रखा है। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड कैसे करना है, यूज कैसे करना है, जॉब्स कैसे ढूंढने हैं। आज की इस वीडियो में भी क्विकली बात कर लूं कि अगर आप किसी को भी नेटवर्क रेफरल के लिए अगर आप कुछ अप्रोच करते हो तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल सीन करते हैं। ठीक है, अगर आप एक रैंडम पर्सन को कनेक्शन इनवाइट भी भेजते हो, पहले आपका प्रोफाइल चेक करते हैं कितना प्रोफेशनल लग रहा है कितना नहीं। हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऑब्वियसली धीरे धीरे आप अपना इमेज सुधार सकते हो, लेकिन जब बात करने के यहां पर अपॉर्चुनिटीज कम हो, रेयर हो, तो हम चाहते हैं कि पहला इंप्रेशन हमारा बहुत सही हो। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला इंप्रेशन होता है लिंक्डइन का हमारा प्रोफाइल। एक प्रोफेशनल आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। अबाउट सेक्शन के अंदर क्विक कंसाइज तौर पे आपके बारे में बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें लिखी होनी चाहिए। अगर कॉलेज का नाम आपके लिए आपके प्रोफाइल को सबसे हाईलाइट करता है, कॉलेज का नाम लिख सकते हो। उसके साथ अगर आपने कोई बहुत बड़ी इंटर्नशिप कर रखी है जो आपको हाईलाइट करता हो, इंटर्नशिप का नाम लिख सकते हो। जिस जिस डोमेन में आपने स्किल सेट्स एक्वायर कर रखे हो वो सारी चीजें लिख सकते हो। बट ये सारी चीजें मिलाकर अगर 5-10 चीजें हो रही है, 500-10 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जब 5-10 चीज लिखते हो ना, देन अबाउट सेक्शन आपका अबाउट नहीं, बायो जो होता है आपका, ठीक है, एग्जैक्टली हेडलाइन बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, हेडलाइन स्पेसिफिक तौर पे जस्ट आपके नेम के नीचे होता है आपका प्रोफाइल पिक्चर, नेम, और उसके नीचे एक छोटा सा हम ब्रीफ एक सेक्शन हेडलाइन के तौर पे देते हैं। तो यहां पर अगर आप 5-10 चीजें लिख देते हो, देन वो बहुत ही क्लटरी लगेगा और ध्यान में सारी चीजें नहीं जाएगी। इतना सारा कुछ डिटेल में हम लिखते हैं भैया अपने अबाउट सेक्शन में, जो थोड़ा और नीचे होता है। ठीक है, हमारे पास और कौन कौन से स्किल सेट्स, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे जॉब किस तरीके के हम ढूंढना चाहते हैं, क्या सारी चीजें, हमारा पूरा इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें आप लिखते हो अपने अबाउट सेक्शन के अंदर, आपसे जुड़ी सारी प्रोफेशनल चीजें। लेकिन उनमें से जो 2-3 सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, या फिर आप जब फाइनली जॉब ढूंढना चाहते हो, अगर कोई कहीं पर जॉब देखना चाहते हो, तो रिक्रूटर अब जिस डोमेन में जॉब ढूंढ रहे हो उस डोमेन से रिलेटेड चीजें अगर आप अपने प्रोफाइल में कुछ लिखते हो अपने हेडलाइन में, तो रिक्रूटर देखते ही समझ जाएगा, अरे तो मेरे काम का बंदा है, मेरी डोमेन का बंदा, आपका पूरा प्रोफाइल हो सकता है देख ले। ठीक है, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में पूरा एक पेज आप सोच रहे हो भैया एक ही पेज तो हर रिक्रूटर देख सकता, नहीं देख सकता, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में उनके पास भी ऑप्शंस बहुत है, तो हर कुछ देखना होता है, बहुत सारे प्रोफाइल्स देखने होते हैं। तो धीरे धीरे अपने प्रोफाइल को ऐसे बिल्ड करिए कि सारे इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर हो, फिर धीरे धीरे अगर ऊपर से इंटरेस्ट बन रहा है, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में जाएंगे। अगर अब वहां पे भी जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, लेटेस्ट एक्सपीरियंस, आपके कुछ जॉब एक्सपीरियंस हो सकते हैं, इंटर्नशिप्स हो सकते हैं, कॉलेज कुछ क्लब्स हो सकते हैं, एक्टिविटीज, उस तरीके से आप सारी चीजें एक्सपीरियंस के अंदर ऐड कर सकते हो। अपना एजुकेशनल डिटेल, बैकग्राउंड, सारा कुछ उसके नीचे ऐड कर सकते हो। आपके पास कुछ स्किल्स हैं, कुछ एंडोर्समेंट्स लोगों से मांग सकते हो, स्किल्स आप लिख सकते हो, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स है, सारी चीजें आप लिख सकते हो। आपका प्रॉपर एक पोर्टफोलियो एक प्रोफेशनल वे में, डिटेल में हमने अपने लिंक्डइन वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में वापस आए, तो आप जब अप्रोच कर रहे हो ऑनलाइन डोमेन में, तो अपना प्रोफाइल सही से मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद हम उन्हें इन्विटेशन भेजेंगे कैसे। ठीक है, तो इन्विटेशन भेजने के लिए हम डायरेक्टली आप कनेक्शन इनवाइट भेज सकते हो, लेकिन हम कई बार कस्टमाइज, आप पर्सनलाइज इनवाइट भेजते हैं, पर्सनलाइज करके चीजें की इनविटेशन भेजते हैं। जैसे फेसबुक पे हम भेजते हैं ना फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर उधर से जब एक्सेप्ट करते हैं तो दोनों फ्रेंड हो जाते हैं, फिर मैसेज कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका लिंक्डइन के ऊपर भी हम इन्विटेशन भेजते हैं, और उधर से जब एक्सेप्ट होता है तो हम दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, क्लोज नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। लेकिन आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने का चांस बढ़ जाता है, और इन्विटेशन एक्सेप्ट करने से पहले जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो एक सही इंप्रेशन और किस काम के बंदे के साथ कोई भी जुड़ रहा है ये अगर शो करना चाहते हो और सही पर्सन के साथ जोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले इन्विटेशन को ब्लैंक मत भेजिए। एक पर्सनलाइज इन्विटेशन का ऑप्शन आएगा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, उस पर क्लिक करिए। मतलब किसी भी प्रोफाइल, किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, उनके प्रोफाइल पे जाके पर्सनलाइज इनवाइट के बटन पे क्लिक करिए और एक क्विक मैसेज 2-3 लाइन में लिखिए कि मैं इस कॉलेज का, इस ब्रांच का, इस ईयर का पास आउट हूं या फिर इस ईयर में पढ़ रहा हूं, और मेरी ये कुछ स्किल सेट्स हैं, मैंने आपके बारे में देखा। अब किसी से रेफरल मांग रहे हो तो पहले उन्हें वैल्यू हमें फील कराना पड़ेगा। मैंने आपके बारे में देखा तो हमारी स्किल्स अलाइन हो रही है, मुझे आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहिए इस कंपनी को लेकर, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। आप फिर उसके बाद रेफरल के लास्ट लाइन में आप रेफरल वगैरह के बारे में भी बात कर सकते हो। ठीक है, कैन यू प्लीज गिव माई रेफरल इन दिस कंपनी। ये 2-3 चीजें भी लिखोगे ना, और ऐसा नहीं कि रेफरल बहुत ग्रीडी साउंड करता है,
किस तरीके से रेफरल लिख रहे हो वो ग्रेडी साउंड करता है। सिर्फ अगर बिना पूरी चीजें लिखे, बिना उनके बारे में कुछ कुछ प्रेज किए हुए, बिना तारीफ, मतलब तारीफ भी ऐसा नहीं कि मतलब हमें सुगर कोट करना है, प्रोफेशनल तरीके से एक लाइन में हमने अपने बारे में लिख दिया, एक लाइन में अपने स्किल सेट के बारे में लिख दिया, एक लाइन में हमने बता दिया कि आपका डोमेन भी मुझे सेम, आपका मतलब वर्किंग एरिया भी सेम डोमेन के अंदर लग रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एक कंपनी भी सेम डोमेन हमारे इंटरेस्ट से अलाइन कर रही है। तो एक लाइन में हमने इनके बारे में चीजें लिख ली और एक लाइन में आप आखिरी में रेफरल मांग लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें आपके पास यहां लिखने के लिए नहीं होती हैं जब पर्सनलाइज इनवाइट भेजते हो। तो उन्हें आइडिया भी लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, जो बंदा मैं देख रहा हूं, अच्छा इस कॉलेज का है, ये इनका स्किल सेट है, मेरे बारे में भी थोड़ा इसने पता कर रखा है, कंपनी के बारे में कुछ आइडिया, इन्हें रेफरल चाहिए। तो ये रेफरल एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाओगे तो जॉब जो एम्प्लॉयज वहां काम कर रहे हैं उनके पास रेफरल के लोग आते रहते हैं, तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। उन्हें पता होगा ठीक है, रेफरल अगर देने का मन होगा तो आपको कनेक्शन इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट हो गए जैसे आपको पता चल जाएगा, आपने ऑलरेडी रेफरल के बारे में लिख रखा है, तो जहां से एक्सेप्ट हुए आगे हम उनसे रेफरल के बारे में और गाइडेंस भी ले सकते हैं। फिर प्रिपरेशन अगर करना है तो कैसे, अगर रेफरल दे देते हो, इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं हमारे, क्या चीजें प्रिपेयर करें, कैसे करें, कंपनी हमारी किस फील्ड के अंदर काम करती है, वो सारी चीजें भी इनसे पूछ सकते हो। क्योंकि अगर कोई रेफरल देने के लिए तैयार हुआ है तो वो भी चाहता है कि आपका फाइनली उसमें सिलेक्शन हो किसी कंपनी के अंदर, उस कंपनी के अंदर। क्योंकि जब कोई पर्सन आपका रेफरल देता है और आपका सिलेक्शन होता है उस कंपनी के अंदर, तो जिस पर्सन ने रेफरल दिया उन्हें पैसे भी मिलते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट कराती है तो एक पर्सन के पीछे लाख से 2-3 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं कई बार, खासकर ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के अंदर, 1 से 2 लोग रिक्रूट करने में। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे बैठे अगर कोई टैलेंटेड बंदा एचआर तक पहुंचा पा रहा है, ठीक है, कि हमारे पास ये, मेरे पास ये बंदा है, आप इनका इंटरव्यू लेकर देखो, इतने सारे पैसे प्लेसमेंट राउंड कंडक्ट कराने के पैसे किसी कंपनी कोई पर्सन बचा पा रहा है, एक एसेट लाके कंपनी को दे रहा है, तो कुछ पैसे उस रेफरल वाले पर्सन को देने में कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को, तो इन्हें पैसे मिलते हैं। तो कोई भी चाहता है अगर कोई रेफरल देने के लिए रेडी हुआ है तो आपको स्किल सेट्स वगैरह के बारे में बताएगा, क्या प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। बट सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन, प्रोफाइल आपको बहुत बढ़िया प्रोफेशनल बनाकर रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर रेफरल उन्होंने देखा कि रेफरल चाहिए तो कई बार आपके प्रोफाइल को भी विजिट करेंगे कि बंदा जो बोल रहा है सही में उसमें कुछ नॉलेज है कि नहीं, प्रोफेशनल है कि नहीं, एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, सारी चीजें चेकआउट कर सकता है। फिर इंटरेस्टिंग लगा तो वो भी आपके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है, अगर रेफरल के चांसेस, सिलेक्शन के चांसेस उन्हें दिखते हैं तो। कुछ इसी प्रकार की चीजें हैं। आपको अगर रेफरल चाहिए तो ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में किस तरीके से हमें काम करना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर हम देख लें कुछ, अगर हमारे पास पॉइंट्स छूट रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट नहीं लेकिन एक आउटलाइन लिखकर चलता हूं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स ना छूट जाए। हमने बात कर लिया भैया राइट पर्सन कैसे ढूंढना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मेंटेन करना, रेफरल मैटर क्यों करता है, एक रेफरल मैसेज फॉर्मेट भी हमने डिस्कस किया। ओके, आप एक काम और कर सकते हो कि जो भी आप रेफरल्स ले रहे हो उनके थ्रू जो भी आपके पास इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनके जो भी डेट्स आए हैं उसका आप एक शीट बनाकर सारे डेट्स वगैरह रख सकते हो। ये जितने भी ऑफ कैंपस ड्राइव जहां पर आप मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करते हो उनके लिए बहुत मायने रखता है, जहां पर सारे नोटिफिकेशंस आपको खुद ही हैंडल करने, क्योंकि आप खुद अप्लाई कर रहे हो, आपके पास ऑन कैंपस जॉब्स की तरह कोई ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम सारे नोटिफिकेशंस हैंडल नहीं कर रही है। तो सारे डेट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और लिंक्डइन प्रोफाइल को और थोड़ा बेहतर रखने के लिए आपके पास जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट आपने कर रखा है, कुछ आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, कुछ जॉब लगाए, तो उसकी रेगुलर पोस्टिंग, आप पोस्ट्स लिखते रहिए। रेगुलर पोस्ट मतलब कुछ भी रैंडम पोस्ट नहीं, अगर लेकिन कुछ सीखा है आपने स्किल, अगर कुछ इंटर्नशिप्स प्रोजेक्ट्स किए हो, वो सारी चीजें आप पोस्ट करते रह सकते हो लिंक्डइन के ऊपर। इन सभी चीजों से होता यह है कि अगर कोई आपके नेटवर्क के अंदर कोई रिक्रूटर है या फिर कोई आपका रेफरल दे सकता है, आपका प्रोफाइल उन्हें सही लगता है, आपके पोस्ट के थ्रू अगर आप उनके नजर में आते हो तो आपको कई बार खुद आपके पास लोग चलकर आएंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर। छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी चलकर आ सकते हैं। नेटवर्क्स, जैसे आप किसी को नेटवर्क के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए इन्विटेशन भेज रहे हो, आपके पास भी नेटवर्क इन्विटेशन रिक्वेस्ट आ सकते हैं। बाकी अगर आपको जिन लोगों के साथ लॉन्ग टर्म नेटवर्क्स वगैरह बनाना है उनके ऊपर भी वीडियो आप कमेंट कर सकते हो, हम वीडियो उसके ऊपर भी लेकर आएंगे। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, अगर आपको कॉलेज
कॉलेज के अंदर चले गए, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जॉब, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स या फिर करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, या फिर स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीज़ें जाननी हो, अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।